हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल का जितना भी है 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1945-47 तक का टाइम लाइन को देखना। ठीक है, टाइम लाइन देखिए यहाँ पे माइंड मैप की तरह बना हुआ है। इसी टाइम लाइन को हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट होता है स्पार्टैक्स आज़ादी बाई मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कहाँ पर? इसे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, उसके बाद देखिए 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद देखिए 1905 में क्या होता है, 1905 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम यहाँ पे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 1857 में क्या होता है, 57 में रिवोल्ट होता है। ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, फॉर्म होता है लॉर्ड डफरिन के जरिए। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1905 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। जिसकी वजह से देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टेब्लिश होता है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट किया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से। ठीक है, जिसी में बॉयकॉट किया जाता है, इंडियन गुड्स को पहली बार बॉयकॉट किया गया था। ठीक है, फॉरेन गुड्स को, फॉरेन की जितने भी कंट्री के गुड्स वगैरह थे। अभी देखिए इसराइल की वजह से इसराइल के बहुत सारे देखिएगा मुस्लिम लोग देखिएगा इसराइल का प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे थे। उसी तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तो उसमें भी लोग बहुत सारे ब्रिटिशर के गुड्स क्लॉथ वगैरह को बॉयकॉट कर रहे थे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का मेन रीजन क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद देखिए 1906 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, आगा खान के जरिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद देखिए 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म पास हुआ। 1911 में देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, 1911 में ही जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, मतलब कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद देखिए 11 में कैपिटल जो है ट्रांसफर किया गया। उसके बाद देखिए 14-15 में 14 से लेकर 16 तक। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन ड्रैग इंडिया इनटू वर्ल्ड वार वन। ठीक है, उसके बाद देखिए 1915 में गांधी का अराइवल हुआ। ठीक है, गांधी रिटर्न टू द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी रिटर्न आए। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट डिटेल में जब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तब मैं पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ दूंगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लाइन पढ़ा रहा हूँ तो टाइम लाइन ही सिर्फ देखिए यहाँ पे देखिए। और एक कांड हुआ था गदर मूवमेंट। ठीक है, गदर मूवमेंट हुआ था कब, 1913 से 15 तक। ठीक है, 1913 से 15 तक गदर मूवमेंट चला था। देखिए 15 में गांधी रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद देखिए 16 में क्या हुआ था, होम रूल लीग बना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 में 16 में लिखा हुआ नहीं है, होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल होम रूल लीग बना था। देखिए 19 में क्या हुआ, देखिए 19 में दो तीन कांड हुए। ठीक है, रौलत एक्ट पास हुआ। ठीक है, रौलत एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हुआ। उसी टाइम देखिएगा खिलाफत मूवमेंट भी स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद देखिए उसकी वजह से 21-22 में देखिए गांधी कॉल द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। ठीक है, 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 में मोपलर एयर्थ हुआ था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम में। उसके बाद देखिए 27 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। ठीक है, 27 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। 28 में वो इंडिया में आया था। उसको भी साइमन गो बैक अटैक का नारा लगा रहे थे इंडियन। क्यों? साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी, साइमन कमीशन देखिए इंडियन के जो जलियांवाला बाग बाग मासेकर हुआ था ना, उसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। लेकिन साइमन कमीशन ने क्या बोल रहे थे, साइमन कमीशन नहीं, सॉरी, जलियांवाला बाग को नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 मॉन्टेको कैम्पफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहा जाता है, उसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। लेकिन इंडियन के कमीशन को रिव्यू करने के लिए इंडिया का कोई मेंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बॉयकॉट किया जा रहा था। उसी के बाद देखिए 1930 में देखिए गांधी लीड टू डांडी मार्च। 1930 में डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 में देखिए 1931 में भगत सिंह हैंग टिल डेथ। ठीक है, देखिए यहीं पे हुआ 30 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर अटेंड नहीं किया था। उसके बाद देखिए
30 हुआ, 31 में देखिए सेकंड 31 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें गांधी वगैरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग मेंबर शामिल हुए थे। उसी टाइम भगत सिंह को फांसी होने वाला था, तो गांधी ने इरविन से ये भी कहा था कि भगत सिंह को छोड़ा जा सकता है। तो गांधी को बोले इरविन ने कि आप 1500 2500 2500 लोगों को छुड़ाना चाहते हैं या फिर भगत सिंह को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीन थे पर्सन थे, उनको छुड़ाना चाहता है। तो इसीलिए गांधी जी ने मजबूरी में उनको नहीं छुड़ाना है, ठीक है, क्योंकि लोग की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, 3 लोगों से ज्यादा 2500 लोगों की जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया, ठीक है, 35 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। उसके बाद देखिए 37 में क्या हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, ठीक है, मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्टेड कांग्रेस, सम आर इलेक्टेड एज मुस्लिम इलेक्ट, ठीक है, ज्यादातर में कौन जीते थे प्रोविंशियल इलेक्शन में, कांग्रेस ज्यादातर प्रोविंस में थे। प्रोविंस मतलब होता है अभी का स्टेट, स्टेट जैसे है ना वैसे तरह बहुत सारा प्रोविंस था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1931 में क्या हुआ, ब्रेक आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1939 में। उसके बाद देखिए 41 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस स्केप फ्रॉम इंडिया से बाहर चले गए सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए 42 में क्या हुआ, 42 में देखिए सामने क्रिप्स मिशन को भेजा गया, ठीक है, क्रिप्स मिशन को भेजा गया, ब्रिटिश वार कैबिनेट अनाउंस द सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन, ठीक है। उसके बाद देखिए 42 में क्या हुआ, गांधी मीट क्रिप्स, यही टाइम उसी टाइम 42 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगस्त 1952 में क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ था। उसके बाद देखिए 1943 में बोस टेक्स चार्ज ऑन द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था। 43 में बॉक्स नहीं फॉर्मेशन हुआ था 1941 में इंडियन नेशनल आर्मी का, ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को जो फॉर्मेशन किया था ना वो बॉस ने नहीं किया था, तो बॉस के हाथ में आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का टेक चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 45 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हो गया, ठीक है, एंड लेबर पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, लेबर पार्टी ने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। उसके बाद देखिए 46 में गांधी इंजीनियर अटैक ब्रेक डाउन कम्युनल लीडर ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद देखिए 1947 में ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन ऑफ द बंगाल, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। इसमें ये टाइमलाइन में पूरा डिटेल में टाइमलाइन नहीं दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा इवेंट जो है इंपॉर्टेंट इवेंट सिर्फ दिया गया है, बहुत सारे इवेंट इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ये किसी और का पीडीएफ है, मुझे वेबसाइट से बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं, तो उसी को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस पीडीएफ को सेव करके रख लीजिएगा, ये आपका काम आएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री देखिएगा आपका बहुत सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, याद के टाइमलाइन की तरह याद रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा आपको, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।